जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग कॉमन कैटेगरी के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को देखेंगे, प्रॉपर्टीज को देखेंगे, जिसे हम लोग यहाँ पे रिलेशन भी कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 1.5 नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए मिक्स करके भी पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। और इनका उपयोग आगे हम लोग इंट्रिंसिक इक्वेशंस का उपयोग और कार्टेशियन इक्वेशन का उपयोग और ये सारे रिलेशन का उपयोग आगे के हम लोग एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने में बहुत काम में आएंगे हमारे। हम लोग इसका उपयोग लेने वाले हैं। क्या होता है भाई, प्रॉपर्टीज हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रॉपर्टीज को देखेंगे कॉमन कैटेगरी की। प्रॉपर्टीज देखिए, आप जितने अच्छे से इनको लर्न कर पाएंगे ना, आप आगे के एग्जाम्पल्स को इतने आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इनका आधार पर ही हम लोग आगे के एग्जाम्पल्स वगैरह सारी चीज़ें कॉमन कैटेगरी के सॉल्व करेंगे। देखिए, रिलेशन क्या होता है, एक्स और एस के बीच का रिलेशन निकालना है। अभी तक हम लोगों ने जो इंट्रिंसिक इक्वेशन निकाला है, कार्टेशियन इक्वेशन निकाला है कॉमन कैटेगरी का, है ना, इसके आधार पे ये सारे के सारे हमारे रिलेशन निकल जाएंगे। वी हैव या फिर वी नो दैट, अपन को पता है भाई। सबसे पहले हम रिलेशन लेते हैं एक्स और एस के बीच में, बाद में रिलेशन लेंगे वाई और एस के बीच में, फिर बाद में रिलेशन लेंगे वाई और साई के बीच में। 3 रिलेशन अभी देखेंगे, इसको मिटाने के बाद और 2 रिलेशन देखेंगे हम लोग। आज के लेक्चर में पूरे हम लोग रिलेशंस को यानी कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डील करेंगे कॉमन कैटेगरी की। भैया अपन को पता है इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या है कॉमन कैटेगरी का, एस इक्वल टू टेन साई ये इंट्रिंसिक इक्वेशन है। और टेन सेन क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब है डेरिवेटिव, तो हम लोग लिखेंगे एस इक्वल टू सी डी वाई बाय डी एक्स। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि टेन साई की वैल्यू होती है डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि ये क्या कहलाता है आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहां से क्या मिल रहा है, एस बाय सी इक्वल टू क्या मिल गया आपको, डी वाई बाय डी एक्स। अल्सो वी नो दैट या फिर वी है, अपन को पता है क्या, y इक्वल टू क्या वैल्यू अपने पास, इक्वेशन क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन c cos h x बाय सी, ये अपने पास कार्टेशियन इक्वेशन है कॉमन कैटेगरी का। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, प्रीवियस थ्योरम्स नहीं देखे हैं, टॉपिक नहीं देखे हैं, इसके कॉमन कैटेगरी के हमारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो आप जरूर से देखिए, उनको एक बार बेस बना लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर पे आइए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। y इक्वल टू सी कॉस एच एक्स बाय सी अपने पास रिलेशन है, इसका एक बार डेरिवेटिव ले लेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट इसका डेरिवेटिव लेने पे अपन को क्या मिलेगा भाई, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, सी कॉस का क्या हो जाएगा, साइन एच, क्योंकि हाइपरबोलिक है तो ये हो जाएगा साइन एच एक्स बाई सी, और बचेगा 1/c, सी से सी कैंसिल, क्या वैल्यू मिल रही है आपको, साइन एच एक्स बाय सी। इस तरीके से ये वैल्यू मिलेगी। अब ये जो डेरिवेटिव की वैल्यू मिली है, इसको आप यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देयरफॉर एस इक्वल टू एस बाय सी इक्वल टू क्या मिल रहा है, साइन एच एक्स बाय सी। देयरफॉर एस इक्वल टू क्या मिला आपको, सी साइन एच एक्स बाय सी, ये आपका रिलेशन है एस के साथ में। ठीक है, तो एक्स और एस और एक्स का ये रिलेशन हमारे पास स्टैब्लिश हो गया है, ये रिलेशन आ गया है। अब हम y और s का रिलेशन देखेंगे। देखो, हमारे पास y का फॉर्मूला क्या है, y इक्वल टू सी कॉस एच एक्स बाय सी, और ये s इक्वल टू सी साइन एच एक्स बाय सी। इनका स्क्वायरिंग कर लेते हैं हम लोग। तो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर, और इनका स्क्वायर करके माइनस कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर कॉस एच स्क्वायर एक्स बाय सी। वाई स्क्वायर की वैल्यू का स्क्वायर कर दिया अपन ने, माइनस क्या कर रहे हैं हम लोग, सी स्क्वायर साइन एच स्क्वायर एक्स बाय सी करेंगे। सी स्क्वायर कॉमन है, कॉस एच स्क्वायर एक्स बाय सी, माइनस ही हो गया साइन एच स्क्वायर एक्स बाय सी। याद रखेंगे, हाइपरबोलिक फंक्शन में कॉस स्क्वायर कॉस एच स्क्वायर माइनस साइन एच स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है हाइपरबोलिक में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा, बचा सी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। देयरफॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल रहा है, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आपको वैल्यू मिल गई। ये आपका y और s के साथ में ये रिलेशन मिल गया आपको। ठीक है, अब तीसरा रिलेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे y और साई के बीच का। y और साई के बीच का क्या रिलेशन हो सकता है, इसी रिलेशन को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी हैव करके, वाई स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। परंतु अपन को पता है कि s की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू भाई अपने पास होता है सी टेन साई, तो इसका स्क्वायरिंग ले लेंगे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर टेन स्क्वायर साई।
सी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या मिल रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर साई, टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू होती है भाई सेक स्क्वायर साई होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू देयरफॉर वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी सी सेक साई, ये आपको ध्यान में रखना है। अगेन रिलेशन आ गया। तो देखा आपने, इस तरीके से हम लोगों ने 3 रिलेशन निकाले हैं और अभी और 2 रिलेशन निकालते मैं ये मिटाता हूँ और बने रहेंगे लेक्चर में ताकि आपको सारे के सारे रिलेशन प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और यही आपका आधार है आगे के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने का, कॉमन कैटेगरी को बहुत अच्छे से समझने का, ये सारे आधार है। इन जो भी अपन ने यहाँ पे बॉक्सेस बनाए ये के सारे रिलेशन है, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे, याद कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, बाकी के 2 रिलेशन अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसे मिटाता हूँ मैं और 2 रिलेशन अभी हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। दोस्तों अभी अपन बचे हुए दोनों रिलेशन को भी डील कर लेते हैं, दोनों रिलेशन को देख लेते हैं। इसके पहले 3 रिलेशन देखे अपन ने, याद से उनको लिख लेना है एक कॉपी में, ठीक है। अब इनका जो फार्मूला आएगा उनको भी अपन ने लिख लेना है। क्या फार्मूला है भाई रिलेशन बिटवीन एक्स एंड साई। देखिए अपन ने देखा है सबसे पहले रिलेशन में भी डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है अपना टेन साई। डी वाई को अपन कैसे लिख सकते हैं डी वाई बाय डी एस, इसको कैसे लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी साई लिख सकते हैं कि नहीं। साइन साई टेन को कैसे लिख सकते हैं साइन साई बाय कॉस साई। तो यहाँ पे सिंपली अगर हम लोग बोले तो डी वाई बाई डी एस क्या हो गया डी वाई बाई डी एस हो गया साइन साई और डी एक्स बाई डी एस क्या हो गया अपने पास कॉस साई, ठीक है। ये वैल्यूज अपन अपने पास आ गई। अपन क्या करते हैं एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू साई। तो एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू साई लेंगे तो डी एक्स अपॉन डी एस चेन रूल के हिसाब से डी एक्स अपॉन डी एस इंटू क्या लिखेंगे डी एस अपॉन डी साई। तो डी एक्स अपॉन डी एस की वैल्यू कितनी है डी एक्स अपॉन डी एस की वैल्यू है भाई कॉस साई डॉट में डी बाय डी साई। एस की वैल्यू क्या है एस की वैल्यू क्या होती है अपने पास याद रखेंगे एस की वैल्यू होती है सी टेन साई, इंट्रिंसिक इक्वेशन है तो ये आ जाएगा सी टेन साई। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे सी को बाहर निकालेंगे, कॉस साई तो बाहर है, टेन का डेरिवेटिव टेन साई है, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू साई क्या हो जाएगा सभी को पता है टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर साई। कॉस क्या हो जाएगा 1 बाय सेक हो जाएगा, 1 बाय सेक ये सेक स्क्वायर से अगर अपन डिवाइड करें तो क्या मिलेगा सी सेक साई अपन को मिल जाएगा। तो डी एक्स अपॉन डी साई की वैल्यू क्या मिली सी सेक साई, क्योंकि हमको x और साई का रिलेशन लेकर आना है। जब आपको x और साई का रिलेशन लाना है तो x और साई के बीच में क्या रिलेशन आएंगे वो निकलेगा भाई सिर्फ इसका सिंपली इंटीग्रेशन करके। ऑन इंटीग्रेशन जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या मिल जाएगा भाई अपन को x इक्वल टू सी सेक। हाँ इंटीग्रेशन भी कैसे लेंगे यहाँ पे हम लोग ध्यान रखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। इंटीग्रेशन लेने के लिए एक अरेंजमेंट करना है अपन को, यहाँ पे अरेंजमेंट क्या करना है भाई डी एक्स इक्वल टू सी सेक साई इंटू हम लोग क्या लिखेंगे डी साई, ठीक है। तो जैसे ही अब आप इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे क्योंकि डी साई आ गया बराबर सेक साई के पास, अब ये इंटीग्रेबल कंडीशन बन गई। ऑन इंटीग्रेटिंग जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या मिलेगा मिल जाएगा अपन को मिल जाएगा भाई ये रिलेशन मैं यहाँ पे साइड में लिख दूंगा x इक्वल टू सी सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, टेन यहाँ पे साई है इसलिए लॉग ऑफ सेक साई प्लस टेन साई। इंटीग्रेशन का कोई कांस्टेंट आ गया यहाँ पे b। अब अपन को कांस्टेंट नहीं चाहिए, कांस्टेंट हटाना है तो कांस्टेंट हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग सिंपल, क्योंकि हम अगर किसी इंट्रिंसिक इक्वेशन की बात करें कार्टेशियन इक्वेशन की बात करें तो जब भी अपने इस तरीके से कांस्टेंट आए थे उनको अपन ने हटाया था x के जगह 0 पुट करके। जब x के जगह 0 पुट करेंगे तो अगर x 0 हो गया x एक्सिस के रिगार्डिंग x एक्सिस के बिहाफ में अगर x 0 हो रहा है तो एंगल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब x और साई दोनों 0 हो जाएंगे तो ये b भी क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिली c log ऑफ सेक साई प्लस टेन साई। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अपना स्पैन आएगा। देखिए स्पैन और सेग क्या होता है ये अपनी कैटेनरी होती है, ठीक है, ये अपनी कैटेनरी होती है। इसका ये जो भाग है ना यहाँ से ये ए पॉइंट है, ये नीचे का सी पॉइंट है, ये अपनी टी नॉट टेंशन होती है। यहाँ से कोई तो भी एक टी
पास हो जाती है टेंजेंट, ठीक है, जो कि साई एंगल बनाती है, ये डायग्राम होती है, ये आपका बी पॉइंट होता है। तो यहाँ से लेके इतना जो भाग होता है ना, ये 2x, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पैन कहते हैं। तो स्पैन निकालने के काम में आएगी। जब आप x के जगह अगर आप स्पैन निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, स्पैन के जगह 2x यानी 2 इंटू एक्स की वैल्यू c log ऑफ सेक साई प्लस टेन साई पुट करेंगे तो ये आपका स्पैन निकलेगा बहुत सारे एग्जाम्पल में। तो ये जनरल फार्मूला हो गया स्पैन का, ठीक है। अब आपको ये जो इतना भाग है, ये वाला इतना, ये सी और डी, ये जो है ये सैग कहलाता है, ठीक है, सैग कहलाता है। तो ये सैग निकालने के लिए भी हम लोग फार्मूले देखेंगे किस तरीके से निकालते हैं। सैग को निकालेंगे भाई अपन क्या, देखो ये जो वैल्यूज है इसको निकालेंगे भाई OD माइनस OC करके, OD माइनस OC करके निकालेंगे तो अपन को वैल्यू मिलेगी। देखेंगे हम स्पैन और सैग को अगले लेक्चर में, ठीक है। अभी हम लोग सिंपल प्रॉपर्टी को डील कर लेते हैं। अब नाउ ये जो रिलेशन है, ये तो अपना रिलेशन आ गया है एक्स का, ये वाला रिलेशन मेन मुद्दा खत्म हो गया है अपना। ये जो रिलेशन है इसको यहाँ पे नीचे लेकर आते हैं, नीचे लिखते हैं टी और वाई के बीच में। अपन को स्टार्टिंग में पता है जब अपन इंट्रिंसिक इक्वेशन ले रहे थे तो क्या आ रहा था भाई, टी नोट के बराबर टी कॉस साई, टी नोट के बराबर टी कॉस साई आया था। और टी नोट की एक और वैल्यू अपन ने देखी थी, टी नोट को क्या बोलते हैं हम लोग, WC कहते हैं, बराबर। तो अगर हम यहाँ से टी निकाले तो क्या हो जाएगा, ये टी नॉट कॉस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक साई। अब टी नॉट की वैल्यू क्या है भाई, WC सेक साई और W और ये C सेक साई। अभी हम लोगों ने रिलेशन नंबर तीसरे में निकाला है, थर्ड रिलेशन इसके पहले का। C सेक साई क्या होता है, Y होता है, तो WY T इक्वल्स टू W/, ये एक अनादर रिलेशन है T और Y के बीच का, T और Y के बीच में ये एक रिलेशन है। तो ऐसे टोटल अपन ने कितने रिलेशन देख लिए, 5 रिलेशन देख लिए। तो इसको अपन नाम दे देते हैं फोर्थ वाला रिलेशन और ये हो गया आपका फिफ्थ वाला रिलेशन। और ये आपकी डायग्राम है, डायग्राम बहुत आसान है, निकालना सीखिए बार बार। तो इस तरीके से आपने पूरे के पूरे रिलेशन देखे। अगर पूरे के पूरे रिलेशन में से कोई दो बड़े बड़े इस तरीके से बड़े रिलेशन आए तो 6 नंबर के लिए आएंगे, कोई एक रिलेशन आया तो 1.5 नंबर के लिए आएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे 2 रिलेशन आ जाते हैं, छोटे छोटे 2 रिलेशन आ जाते हैं 1.5-2 नंबर के लिए एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, प्रॉपर्टी से इसे हम लोग कहेंगे, रिजल्ट कहेंगे। ये कॉमन कैटेगरी के कुछ रिजल्ट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करेंगे हम लोग इसके आधार पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स को। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें, भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।